स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला पर। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो है केपी एस्ट्रोलॉजी। आज केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील दीक्षित जी के साथ, जो कि एक बहुत ही जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर हैं और कई सालों से ज्योतिष में काम कर रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम डॉक्टर सुनील दीक्षित जी के साथ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आज आप? हाँ, तुषार जी, मैं ठीक हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझको अवसर दिया अपने जी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। जी बिल्कुल। जैसे कि आज आप एस्ट्रो पाठशाला पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हाँ दर्शकों जी। को आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप के बारे में। आप कब से ज्योतिष में हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? देखिए, वैसे मेरी बैकग्राउंड तो सॉफ्टवेयर की है, आईटी सॉफ्टवेयर में मैं शुरू से रहा हूँ। पर एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ाव बचपन से ही रहा है। तो जी जब छोटे थे उस टाइम में कीरो, लिंडा वुडमैन, इस तरह की किताबें को पढ़ते रहते थे। और मुझे याद है जब हम सेवेंथ एट्थ में थे तो भी हम काफी में बुक्स एस्ट्रोलॉजी के पढ़ते रहते थे उस टाइम भी, कि जी चार ग्रह एक साथ बैठे हैं क्या है, तो मतलब पढ़ते तो शुरू से ही रहते थे। फिर बाद में जिज्ञासा हुई कि एक फॉर्मल एजुकेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से तो अपने हिसाब से किताबें पढ़ते रहते थे। और जी जब एक बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन होती है गुरु के साथ, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। बिल्कुल। वो चीजें भी पढ़ती हैं जिसमें हमारा हमका शुरू में इंटरेस्ट नहीं होता, पर उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में तो आपको जितनी नॉलेज है उतना ही आपको प्रोडिक्शन में एक्यूरेसी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये 2 साल का एक बड़ा वाला कोर्स किया था, अभी नाम नहीं लूंगा। दो दो इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े कोर्स कराते हैं, हाँ उसमें जी। से एक इंस्टीट्यूट से मैंने 2 साल वाला कोर्स किया। फिर पोस्ट विशारद भी किया था वहां से। जी तो वो उससे फायदा ये हुआ कि काफी तरह की जो हमारी क्लासिकल बुक्स है ना, वो सब पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उनके एग्जाम्स वगैरह होते हैं। जी तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पर मैं पूरी तरीके से इसमें कंसल्टेंसी में और एजुकेशन में करीब 12 साल पहले आया था। जी। जब व्हाट्सअप शुरू शुरू हुआ था उस हाँ टाइम जी। भी मैं एजुकेशन देने लगा था अपनी ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से। और उसके जी बाद फिर ये आपका कोविड आ गया। पहले मुझे जूम बताता तो लोग कहते थे कि जूम कैसे होगा सर, ये क्या होगा, बड़े लोगों को आदत ही नहीं थी जी बिल्कुल। क्लासरूम में अटेंड करते थे। फिर लोगों को मैं कहता था भाई ऐसे ऐसे डाउनलोड करो। पर जब कोविड आया तो इतनी अवेयरनेस हो गई कि हर आदमी ऑनलाइन के लिए सभी अवेयर हो गए। और बिल्कुल। इसकी कंफर्ट का उनके पता लगा कि भाई घर बैठ के भी एजुकेशन ले सकते हैं, आने जाने में टाइम नहीं खराब होगा। तो उसके बाद फिर मैं जो कोविड के बाद से फिर जूम पे हम लोग काफ़ी पढ़ाने लगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों का भी जी बिल्कुल। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के माध्यम से ये शिक्षा का प्रसार पूरे संसार में कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऑनलाइन में तो स्टूडेंट कहीं से आ सकता है। हाँ तो इसके जी। माध्यम से मैं वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी विषय हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। जी। और इसके अलावा तो क्योंकि मेरी आईटी की बैकग्राउंड है, तो जी। मैंने एक वास्तु का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, वास्तु टेक के नाम से, हाँ जी। जो कि एंड टू एंड वास्तु जिसके द्वारा किया जा सकता है। जी। तो दिस इज ऑल अबाउट मी ब्रीफली इन। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से दर्शकों को अपने बारे में समझाया। जैसा कि आपने कहा कि आप केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो हाँ आज हम इसी में से केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करना चाहेंगे कि केपी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और ये जो हमारी हाँ ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, उससे हाँ किस मामलों में ये डिफरेंट है या सेम है, जैसे भी आप बताना चाहें। हाँ हाँ। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी हमारे एक महान एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की देन है। जी उसी के नाम पे हम इसको केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति। पद्धति मतलब सिस्टम एस्ट्रोलॉजी। जी केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी, चाहे छोटी सी घटना हो चाहे बहुत बड़ी घटना भी हो, जी और वो घटित होगी तो कब घटित होगी और कब घटित होने में कोई जनरलाइज
प्रोडिक्शन नहीं, जी किस साल होगी, किस महीने होगी, किस दिन होगी, और यहाँ तक कि किस पल होगी। जी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम भी बताना पड़ता है ना। जैसे संतान है, संतान के बारे में ऐसा आ जाता है कि 5 दिन बाद डिलीवरी होगी। सर कौन से दिन बिल्कुल डिलीवरी होगी, किस टाइम होगी, उस टाइम तो ये योग बन रहा है, वो योग बन रहा है, तो टाइम भी तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर कोई पूछ रहा है शादी कब होगी तो थोड़ा सा ब्रॉड उसमें बता सकते हो, अदरवाइज जी केपी के अंदर आप बिल्कुल निश्चित समय तक बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते हो। तो बिल्कुल ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, केपी एस्ट्रोलॉजी जो सिस्टम बना है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी या जिसको हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, जी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके एक सिस्टम बनाया गया है। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके द्वारा भी प्रेडिक्शन होती है, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नाड़ी के द्वारा भी होती है और वेस्टर्न वाले भी करते हैं। जी पर इन तीनों के अंदर बहुत सी चीजें तो बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके अंदर कुछ चीजें नेगेटिविटी भी है। जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसको मास्टर करने में हमारे एक इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े फाउंडर थे, वो कहते थे 3 जन्म लगते हैं। जी ठीक है, तो बहुत बहुत बड़ा है ज्योतिषी वो, और पूरा बिल्कुल सब्जेक्टिव है, और पूरा सब्जेक्टिव है। और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो फैलता गया, फिर उत्तर भारत में गया, साउथ इंडिया में गया। तो जी उसमें कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ गए हैं कि एक फल दीपिका में हो सकता है एक चीज लिखी हो, भावार्थ रत्नाकर में भी हो सकता है कि कुछ और चीज लिखी हो, बिल्कुल पाराशर पाराशर में कुछ और हो, जैमिनी में कुछ और हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, वैदिक के अंदर कह देंगे 29 डिग्री का बाल्य, जैसे प्रौढ़ावस्था में बाल्यावस्था में कोई प्लानेट तो जी इफेक्टिव नहीं रहता, परंतु जैमिनी में हम कहेंगे 29 डिग्री का तो प्लानेट भैया ये तो आत्मकारक बन गया, जी है ना। तो सब चीजें अपनी अपनी जगह सही है अगर उस सिस्टम से हम यूज करें। ठीक है, बिल्कुल तो अच्छा, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि 2.5 साल तक मैंने कहा हमने भी खूब पढ़ी, पर वो यूज नहीं होती। जब मेरे पास कोई जन्म पत्री लिख के आएगा तो वो यूज ही नहीं होती। जी पढ़ने को तो पढ़ते रहे 3 साल तक, पर जो प्रेडिक्शन के लिए 90% चीजें यूज होती हैं, जो और जो जिसके लिए सालों साल लगा दिए वो बहुत कम यूज होती है। बिल्कुल तो ऐसे ही नाड़ी का है, नाड़ी के अंदर फलित करने के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है जी उसको तुरंत डिसीजन लेने में, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं रहता वो। आप कहोगे ये नंबर है तो ये होगा, ये नंबर है तो ये होगा, नहीं है तो भैया नहीं होगा, है जी ना। अगर रूल्स हैं कि कई सारे रूल्स कह रहे हैं कि ऐसा होगा, दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन रूल करा नहीं होगा, तो वो सब्जेक्टिव है। फिर आपकी और मेरी डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल आपका और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से और उस टाइम जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग हो सकते। तो इन तीनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी बना गया है। जी और ये भिन्न किस तरीके से है, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी प्लानट, सीधी सी बात है, जहाँ बैठता है और जहाँ का लॉर्ड है वहां के रिजल्ट देता है। जब उसकी बिल्कुल दशा चलेगी, भुक्ति चलेगी, अंतरा चलेगी। केपी में दशा भुक्ति अंतरा कहते हैं, डीबीए। जी परंतु केपी में थोड़ा फर्क ये डाला है कि कोई भी प्लानट अपनी दशाज में मुख्य रूप से वो जिस नक्षत्र में स्थित है उसके रिजल्ट देता है। जी और ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है। मुख्य रूप से जिस नक्षत्र में बैठा वहां के रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे वो बताएगा कि वो प्लानट किस सब सब में बैठा है। जी ओके, केपी में क्या करते हैं कि एक नक्षत्र को 9 अनइक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, जी तो इसको 9 अनइक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो तो एक थोड़ा सा लंबा विषय होगा, जी वो मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो तो अपने आप में एक टॉपिक है। तो अभी बिल्कुल के लिए हम ये समझेंगे कि 9 अनइक्वल भागों में से डिवाइड कर दिया, और उनके जो लॉर्ड बनते हैं वो उस क्रम में बनते हैं जिस क्रम में
दशाएं चलती हैं, जी और उन अनइक्वल पार्ट का जो साइज होता है वो दशाओं में जितना ईयर मिला है उसी के प्रपोर्शन में होता है। बस इतना हिंट मैं दे सकता हूँ। जी। ओके, तो प्लानेट किस नक्षत्र में है उसने तो बता दिया कि भाई रिजल्ट ये मिलेगा, और उसके कौन से सब डिवीजन में है वो बताएगा रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे। जैसे कि एग्जाम्पल, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है जिसके कारण ये केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉपुलर है और इसकी जो फाइंडिंग है बहुत एक्यूरेट होती है। जैसे कि जी एग्जाम्पल बताता हूँ कि कन्या लग्न की कुंडली है, लिब्रा दूसरा घर का लॉर्ड हो गया, तो लॉर्डशिप बिल्कुल। के कारण ही धन स्थान, लॉर्डशिप के कारण ही धन स्थान का मालिक है। अब मान लो कोई भी प्लानेट है, मान लो मरकरी है, भरणी नक्षत्र में है, मतलब शुक्र के नक्षत्र में, जी बिल्कुल। तो शुक्र दूसरे घर का लॉर्डशिप के माध्यम से रिजल्ट देगा वो। तो हम ये कई बार हम ये सोचते हैं कि बस धन के रिजल्ट दे रहा है तो बढ़िया हो गया भाई, धन कमाएगा, सीधा था ये तो आएगा दिमाग में। जी बिल्कुल। परंतु धन धन गंवा भी तो सकता है, दूसरे घर का रिजल्ट देगा तो क्यों दे रहा है, धन कमा भी तो सकता है और धन गंवा भी सकता है। बिल्कुल। तो अगर वो मान लो जिस नक्षत्र में भी बैठा है वो, उस सब लॉर्ड का स्वामी अगर सूर्य है, और सूर्य कन्या लगन की कुंडली में 12वें घर का स्वामी हो गया, बिल्कुल। तो नक्षत्र तो कह रहा है भी मैं धन के रिजल्ट दूंगा, और सब लॉर्ड स्वामी कह रहा है भाई मैं हानि कराऊंगा। बिल्कुल। तो जब बुध की दशा चलेगी तो बुध शुक्र के मुख्य रूप से रिजल्ट देगा, तो धन मिलेगा पर वो गंवाएगा। जी। और बुध उसकी कुंडली में अगर गलती से 8वें घर में बैठ गया, ये सॉरी, ये सूर्य 8वें घर में हम्म। बैठ गया, हाँ जी। लॉर्डशिप होगी 12 की, फिर तो बहुत ही ज्यादा हानि होगी। बिल्कुल। और वहीं अगर वो जो उसका मरकुरी है वो चंद्रमा के सब में बैठ गया, चंद्रमा 11वें का लॉर्ड है, 11वें घर का लॉर्ड हो जाएगा जी कन्या कन्या लगन की कुंडली में। ओके, और मान लो चंद्रमा उसके 6ठे घर में बैठा है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 6 11 नंबर सिग्निफाई कर रहा है चंद्रमा। बिल्कुल। तो जब उसकी बुध की दशा चलेगी तो धन स्थान का मालिक एक्टिवेट होगा, और 6 11 सब लॉर्ड के माध्यम से वो अपार धन कमाएगा, जी अच्छा धन कमाएगा। तो ये किसका आप कह सकते हो कि मूलभूत सिद्धांत केपी का। तो जी। इससे मतलब एकदम से हिंट मिल जाता है कि अब जैसे शादी को सिग्निफाई कर रहा है, तो शादी के तो रिजल्ट मिलेंगे, पर शादी इसकी अच्छी चलेगी या नहीं, इसमें हमें बहुत ज्यादा सहायता मिल जाती है। जी। और अगर हम डिफरेंस की बात करें वैदिक में और केपी में, तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैं मुख्य मुख्य बताऊंगा जो कि बहुत ही मुख्य है। जी अभी हम लोगों ने बात करी कि हम नक्षत्र को 9 भागों में बांट देते हैं, बिल्कुल। और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो जब व्यक्ति पैदा हुआ उस टाइम हम कोई भी प्लानट कहाँ पर है तो उसकी पोजीशन हम कैसे देखते हैं कि वो नक्षत्र के कौन से भाग में है। जी और एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो गए, तो एक तरह से हमने एक राशि को करीब करीब 21 22 भागों में बांट दिया, बिल्कुल। है ना। तो जब व्यक्ति मान लो 11:54 पे पैदा हुआ है, तो उस टाइम कोई भी प्लानट है उसकी उस राशि में 22वें हिस्से में कहाँ पर है, वहां तक हम पहुंच गए। जी तो कोई व्यक्ति 11:35 पे पैदा हुआ है, 11:37 पे पैदा हुआ है, तो सब उसका बदलता रहता है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम उसकी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैदिक में क्या होता है, वैदिक में भी ये चीज दूसरे तरीके से है, लोग समझते नहीं है। वैदिक के अंदर क्या करते हैं कि वैदिक के अंदर हमको बहुत सारे चार्ट यूज करने पड़ते हैं। देखो, जी लग्न चार्ट यूज करोगे, चंद्रमा चार्ट भी यूज करना चाहिए, पाराशर जी तो कर रहे हैं सूर्य चार्ट भी यूज करना चाहिए। जी वेटेज जो लग्न को दोगे पर चंद्रमा को भी 25% वेटेज देना चाहिए, वो कहते हैं। चलित बिल्कुल। चार्ट भी यूज करना चाहिए, है ना। फिर षोडश वर्गा को यूज करना चाहिए। शादी है तो D9 देखोगे, D9 तो खैर वैसे भी हर उसमें देखते हैं। हाँ संतान जी। का क्वेश्चन है जो D7 देखोगे, माता पिता का है D12 देखोगे, एजुकेशन का D24 है। पर कोई देखता ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं कोई एजुकेशन के लिए D24 चार्ट देख रहा है। आपने जी देखा हो तो बताओ।
देखते हैं तो बहुत कम देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं देखता, जो देखते हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जी। तो इसकी समझ होना, उसमें बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और हर तरह के क्वेश्चन के लिए अलग तरह का डिविजनल चार्ट, D4 चाहिए प्रॉपर्टी के लिए। ओके, तो इसमें क्या एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज है, घटी चक्र, विघटी चक्र भी यूज करते हैं, जो कि जनरली मैंने देखा नहीं लोगों को यूज करते हुए। अगर बहुत बारीकी में जाना हो तो घटी विघटी चक्र भी यूज करना चाहिए। जी। पर इसमें फॉर्चुनेटली केपी सिस्टम के अंदर पहले ही हमने एक नक्षत्र को 9 भागों में और एक राशि को 22 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और हम जो उसमें प्रेडिक्शन करते हैं कस्पल चार्ट के माध्यम से करते हैं, जिसको नारायण चलित चार्ट भी कहते हैं, कस्पल चार्ट कहते हैं। ओके, जी। तो उसमें पहले ही प्लैनेट की पोजीशन हम 22वें हिस्से में देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि डिविजनल चार्ट लग्न चार्ट पे ही सुपर इम्पोज हो गए। जी। तो हमें हमें वो इतने सारे चार्ट रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कस्पर चार्ट के माध्यम से ही हम किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जी। तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। और लर्निंग फास्ट हो जाती है ना। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो केपी है ये स्ट्रक्चर्ड और मेथोडोलॉजिकल है। आप प्रेडिक्शन करोगे, मैं करूंगा, तरीका हमें एक ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। कौन सा प्लानेट किन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, कौन से हाउस के रिजल्ट कौन कौन से प्लानेट देंगे, किस लेवल पे देंगे। ओके, और क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में कैसे देना है, तो उसका एक सिस्टम है। बहुत कम चांसेस हैं, थोड़ा बहुत तो देखिए सबका फर्क होता है, थोड़ा बहुत तो फर्क होएगा। पर ऐसा नहीं बिल्कुल। होएगा कि चारों लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होता उसमें। मोरलेस सब लोगों का एक ही लेवल पाते हैं, क्योंकि एक ही तरीका, एक ही स्ट्रक्चर है, वो प्रोसेस है, वो फॉलो करना होता है। पारंपरिक ज्योतिष के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि बुक्स हैं ओवर ए टाइम लिखी गई लिखी गई लिखी गई। जी। जिसका जो जी करा वो किताब पढ़ लिया। पाराशर जी ने तो सब कुछ लिख दिया भाई, सब कुछ लिख दिया। ये 16 डिवीजन है, ये ये प्लानेट है, ये नक्षत्र है ना। पर कितने लोग यूज करते हैं, सवाल ये है। जी। और एक व्यक्ति की प्रेडिक्शन 2 टाइम गलत हो सकती, अलग अलग हो सकती है। जैसे आज कोई व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है जी मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरे सामने बैठा, मैंने उसका D4 चार्ट भी देखा अच्छे तरीके से। बिल्कुल। ठीक है, पूरी एनालिसिस करके मैंने बताया। और 2 साल बाद आया, गुरु जी आपने तो कहा था कि मतलब प्रॉपर्टी का जो भी रिजल्ट आपने बताया ऐसा तो मुझे मिला नहीं, है ना। हम्म। अगली बार मैंने जो है बिना D4 के बता दिया, तो मेरी ही जी। प्रेडिक्शन आगे और पीछे में फर्क हो जाएगी। पर इसके बिल्कुल। अंदर चाहे वो 10 साल बाद भी आए, 10 साल बाद भी आप वही रिजल्ट दोगे, क्योंकि आप सेम टूल यूज कर रहे हो। जी। एक ये फायदा हो जाता है इसमें, एक फर्क है। दूसरा, पारंपरिक ज्योतिष में बहुत सारे रूल्स एंड डिक्टम्स हैं, वो याद करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह रट रहे हो, पर जी। वो कई कई बार पढ़ने पड़ते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और प्रेडिक्शन करते करते दिमाग में बैठ जाते हैं। पर कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो यूनिक से होते हैं, वो बार बार यूज नहीं होते। एकदम से कोई सडनली आ गया तो देन यू हैव टू रेफर सम बुक। ओके, जी। आपको पता है हाँ यार ऐसा होता है उस टाइम वो रूल। अब कुछ, अब जैसे कि शादी के लिए बात करो, शादी होगी या नहीं, शादी के डिनायल के 10 रूल, लव मैरिज के रूल, इंटरकास्ट के रूल, दूसरा शादी मेरी सुखी रहेगी या नहीं, कुछ भी है, तो सबके 30 30 40 40 50 नियम हो सकते हैं, बिल्कुल। है ना। वो तो रूल्स हो गए, उसका डिक्टम होते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में अगर ये प्लानेट ये बैठा है, ये प्लानेट बैठा है, तो ऐसा होगा, बिल्कुल। है ना। और भैया तुला राशि की कुंडली में ये प्लानेट यहाँ बैठा है, यहाँ प्लानेट बैठा है, तो ऐसा होगा। हालांकि आप उसको जब क्लोजली स्टडी करोगे तो बात वो भी कॉन्सेप्ट से निकल के आती है, पर वो एक नियम सा लिख दिया गया है। उस टाइम जी। पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर 6 महीने बाद थोड़ी याद रहेगा भैया कन्या लग्न की कुंडली में ये प्लानेट है। तो ये बहुत सारे रूल्स और डिक्टम्स है, इसीलिए बहुत टाइम लगता है उस पर मास्टरी करने में। जी। जिसने जिसने टाइम लगा दिया वो उसकी बात तो अलग है। पर केपी में ये रेक्टाफिकेशन कुछ नहीं है, ये पूरी रूल बेस्ड है। हमने अगर एक चीज फलित करनी सीख ली कि भैया शादी होगी या नहीं, ये कैसे देखते हैं, फिर शादी कब होगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट,
और उसके बाद गोचर लगा के वो एक बिल्कुल निश्चित समय तक कैसे पहुंचे। तो आपने क्या चीज सीख ली? शादी। अब कल को संतान के बारे में देखना है, कल को देखना है विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो कब जाऊंगा, मेरा प्रमोशन होएगा या नहीं होगा, तो कब होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से फ्लो होके जाना है। बिल्कुल प्रश्न बदल गया, प्रश्न से संबंधित हाउस बदल गए, प्रश्न से संबंधित प्लानेट बदल गए, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। मुझे कुछ रटना नहीं है बिल्कुल। बस, है ना। तो वो चीजों को बड़ा आसान बना देता। जी तो ये बहुत बड़ा फायदा, ये बहुत बड़ा फायदा है इसकी। ठीक है, तो थोड़ा इजी टू लर्न है, एक्सप्लेन करने में आसान होता है। जी तो ये मुख्य मुख्य डिफरेंस है। जी। और तो रिजल्ट बड़े फास्ट और एक्यूरेट है, प्रेडिक्ट आप बहुत जल्दी कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, जी। धन्यवाद हम्म, सर। आपने बहुत अच्छे से डिफरेंसेस समझाए, दोनों प्रिडिक्शन के बीच में क्या अंतर आते हैं। अब हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि आपने लाभ भी बताए इसके कि क्या क्या लाभ होते हैं, अब इसी को थोड़ा और हाँ विस्तार में अगर बताना चाहिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी से जो भविष्यवाणियां करी जाती हैं उनके क्या हाँ। लाभ होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, केपी के से एस्ट्रोलॉजी करने का एडवांटेज एक तो बहुत बड़ा ये है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जी छोटे बड़े क्वेश्चन की तो बात सभी ज्योतिष में करते हैं कि भाई शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये तो जी मेन एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको पूर्व, इसको हम केपी में पूर्व निर्धारित घटनाएं कहते हैं, जो पूर्व पहली तरह से निश्चित है जी कि वो होंगे, डेस्टिनी के द्वारा प्री डेस्टाइंड है वो, मतलब कि भैया वो होंगे ही होंगे। बिल्कुल। उसके लिए हमें जन्म पत्री नहीं देखनी है उनका। और बहुत से स्टूपिड या सिली क्वेश्चन लग सकते हैं आपको, उसका भी उत्तर दे सकते हो। जी जैसे कि आप रेलगाड़ी में आ रहे हो बंबई से राजधानी में बैठ के दिल्ली, बिल्कुल। और रास्ते में किसी ने, और उसका टाइम है यहाँ पहुंचने का 5:30 बजे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितने बजे पहुंचती है। हाँ जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मेरे मुंह से निकल गया कि चलो 5:30 पहुंचती है। और रास्ते में किसी ने, भाई ने ट्रेन खींच दी, कुछ खींच दी, 1 घंटा हो गया, और यू आर वरीड कि कब पहुंचेगी आपको, तो वही कोई समारोह में जा रहे हो कुछ हो। तो बिल्कुल। हम ये देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी एग्जैक्ट दिल्ली। जी तो ये सब भी पूर्व निर्धारित है, ट्रेन की भी कुंडली है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मेरा स्पाउस बॉम्बे से आने वाले थे 11 बजे रात को, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, रात के 12:30 हो गए, कितने बजे पहुंचेंगे। जी इसका उत्तर आप निश्चिंता से बता सकते हो कि भाई 1:06 पे आएंगे। बिल्कुल। तो ये पूर्व निर्धारित घटनाओं का आंसर आप बहुत ही सटीकता से दे सकते हो। जी इसके अलावा स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जन्म लगन शुद्धि वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो बहुत एडवांटेज है। और एक लाभ ये है कि प्रेडिक्शन बहुत फास्ट कर सकते हैं। जी थोड़ी सी देखो, ऐसा नहीं है कि आज सीखी आज ही लग गए, है ना। बिल्कुल। कई बार मुझे ऐसा हुआ है कि मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा है बहुत फास्ट, मतलब गाड़ी तक जाते जाते पता लग जाता है, just by हाँ जी having a glance on the chart, significant number it is giving, and the दशा the person is undergoing at that point of time। इन तीन चीजों को स्कैन करते ही अगर हमारी मास्टरी उस पे हो गई है, आपको यकीन नहीं होगा, 2-2 मिनट के अंदर भी आंसर दिया जा सकता है, जी 2-2 मिनट के अंदर। ठीक है। और ये देखिए डिवाइन साइंस है, मैं इसमें टॉल क्लेम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बिल्कुल। बोलूंगा कि हर बार 2 मिनट में बता दोगे। ऐसा भी होता है कि मैंने कई प्रोडिक्शन में 2-2 दिन दिए, तो भी वो कई बार उतनी एक्यूरेट नहीं होती, और कई जी बार 2 मिनट में सट से निकल जाती है ना। बिल्कुल। पर इसमें देर आर वेज कि यू कैन मेक द प्रोडिक्शन विद इन 2 मिनट्स। पर वहां तक पहुंचने में देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब जो एक बहुत मेजर रीजन होता है लोगों का कि उनके पास हाँ। जन्म का समय नहीं है, हो सकता अच्छा है अच्छा। उनकी जो ओरिजिनल जन्म पत्री है वो खो गई, या उस टाइम हाँ पे जी। किसी ने नोट नहीं करा घर पे, जैसे कई बच्चे घर पे होते थे पहले के समय में, तो एक्यूरेट टाइम हाँ नहीं पता। तो अगर हाँ। ऐसा सिनेरियो है तो उसमें भी क्या हम केपी एस्ट्रोलॉजी से भविष्यवाणी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं चीजों के बारे में? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये
ऐसी समस्या है कि इससे आम जनता ही नहीं, ज्योतिष भी परेशान है। जी कई ज्योतिष भी मेरे पास आया कि भैया मेरा जन्म सही कर दो। क्यों? और ऐसे लोग जिनको पता है कि उनकी टाइम ऑफ बर्थ है, कंफ्यूजन नहीं है, पर वो जी मान लो 6:05 पे पैदा हुए और 6:06 पर लगन बदल रहा है। जी 6:05 पे सिंह लगन है, 6:06 पे 7 मिनट पे कन्या लगन है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसके दिमाग में अपने आप ही कंफ्यूजन आ जाता है, मैं मेरे ख्याल है कोई ऐसा तो नहीं 2 मिनट के आगे पीछे कर दी हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं मैं कन्या लगन में पैदा हूँ, सेल्फ डाउट आ गया। जी ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर मेरी माता जी ने बताया कि भाई तुम सुबह पैदा हुए थे 6 से 6:30 के बीच में पैदा हुए, 6 से 6:30 के बीच में, निश्चित समय नहीं पता। जी इतना तो पता है कि ये दिन था, ये साल था, सुबह 6 से 6:30। कई बार बड़े वेग लोग भी आते हैं कि माता जी ने कहा कि सुबह ना, जैसे अर्बन रूरल एरिया है बिल्कुल मान लो, जी तो माता जी ने कहा जी ये सुबह नाश्ता कर रहे थे बस एकदम से तुम्हें ले गए, तो नाश्ते के बाद ले गए थे, तो सुबह के टाइम हुए, मतलब वेग रिप्लाई है कि सुबह हुए। जी अब सुबह तो भैया 6:30 से लेकर 9:30 तक सुबह ही सुबह है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो 3 घंटे की विंडो हो गई। एक बंदे की 2 मिनट की विंडो है कि 6, 5 और 6, 7 में उसका जो लगन बदल जा रहा है, तो सारे सब कुछ बदल जाएगा। तो इस तरह की एनोमलीज हो सकती हैं। केपी के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक और दी थी कृष्णमूर्ति जी ने। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये नक्षत्र और सबलॉर्ड वाली सबलॉर्ड जी थ्योरी के अलावा एक रूलिंग प्लैनेट की थ्योरी दी थी उन्होंने, जिसमें कि रूलिंग प्लैनेट्स हमको मदद करते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज स्क्रिप्टेड। हम किसी भी प्रश्न का उत्तर यूनिवर्स से करते हैं, यूनिवर्स उसका उत्तर देता है। बिल्कुल हम जो प्रश्न करेंगे यूनिवर्स तो समझ जाएगा, आप फ्रेंच में पूछो, संस्कृत में पूछो, इंग्लिश में पूछो, बिल्कुल उसका जवाब 1 मिनट के अंदर आ जाता है। एक पेंडुलम से यहाँ जाता है, जवाब आ जाता है। पर आपकी और हमारी सेंसेस लिमिटेड है, 5 सेंसेस हैं, वो भी लिमिटेड है, हम नहीं पकड़ पाते उसको। बिल्कुल पर वो जवाब इतनी तरीकों से देता है यूनिवर्स, पढ़ने वाला चाहिए। जैसे पहले ऋषि मुनि जंगल में बैठ के देखते थे कौन सा जानवर आया, कौन से अक्षर से बोला, कौन सी नाड़ी चल रही है, बहुत तरीके होते थे। जी तो जब प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उस टाइम ग्रहों की स्थिति क्या है, 5 रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, 6 भी है ना, तो उन रूलिंग प्लैनेट की सहायता से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट क्या है। जैसे जी किसी ने आपको आधे घंटे की विंडो दी है कि सर मैं 6 से 6:30 के बीच में पैदा हुआ हूँ, यू कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि यू वर बॉर्न एट 6:16 32 जी इतने प्रिसीजन के साथ आप उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो जन्म लग्न शुद्धि केपी की एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि एक टेक्निक है। जी और किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी को ये नहीं पता भी, तो उसके लिए हम केपी होरारी का उपयोग कर सकते हैं। केपी होरारी के माध्यम से एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें 1 से 249 तक का कोई नंबर लेके हम उसके किसी भी प्रश्न का बहुत एक्यूरेट आंसर विद टाइमिंग दे सकते हैं। जी कन्वेंशनल कन्वेंशनल प्रश्न कुंडली में टाइमिंग नहीं बताने में दिक्कत होती जी है। इसके अंदर हम प्रश्न कुंडली का टाइमिंग के साथ और वो घटना घटित होगी या नहीं बता सकते हैं। पर बिल्कुल एक प्रश्न की एक ही कुंडली बनेगी। जी जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा कंसीव होता है और बच्चे की कुंडली बनती है, तो बच्चे की कुंडली लाइफ के लिए बन गई। जी प्रश्न के लिए प्रश्न भी कंसीव होता है। आपके और मेरे दिमाग में कोई प्रश्न अगर आया है ना, वो कंसीव हुआ है, वो भी तो पैदा हुआ है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल तो प्रश्न, वो जो प्रश्न कंसीव हुआ उसकी भी कुंडली बनी, पर वो उसी प्रश्न की बनी। जी तो अगर किसी का प्रश्न है कि मैं विदेश जाऊंगा या नहीं, तो कंसीव हुआ, इसका मैंने उत्तर दिया, तो इस प्रश्न की कुंडली बना के मैं उत्तर दे दूंगा। पर इसी प्रश्न से आपने मुझसे पूछ लिया कि सर मेरा प्रमोशन होगा, तो फिर वो नहीं है, क्योंकि वो जी कुंडली तो दूसरी थी, तो उसके लिए मैं दूसरी प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, बिल्कुल दूसरा नंबर लूंगा। तो पर दोनों के प्रश्न का उत्तर मैं केपी होरारी के माध्यम से दे पाऊंगा। जी
तो ये सब यूज है केपी के, जो बिल्कुल। इसकी आजकल पॉपुलैरिटी का कारण है। हाँ जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना सब कुछ हमें इतने विस्तार से समझाया। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को ये सारे जो टॉपिक्स जो भी आपने बातें बताई हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी और उनको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसी के साथ आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे लिए दर्शकों को इतना कुछ समझाया। और हम बहुत आपसे बहुत फिर बहुत जरूर बहुत मिलेंगे और एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लोगों को और ज्यादा अच्छे से हम समझा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, आपने मुझको अवसर दिया अपने जी। श्रोतागण के साथ वार्तालाप करने के लिए। जी। और मैं आपके साथ अगली बार जुड़ने के लिए जरूर से आई एम अवेलेबल। थैंक यू वेरी जी मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में डॉक्टर सुनील दीक्षित जी के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे केपी एस्ट्रोलॉजी से की गई भविष्यवाणियां बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे 50 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स की जानकारी मिलती रहेगी। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।